कल मैंने आप लोगों को नाउन का डेफिनेशन करवाया था, आज मैं प्रॉपर नाउन करवाऊंगी। प्रॉपर नाउन आप लोग सोच रहे होंगे मैडम क्या आप प्रॉपर नाउन करवा रहे हो, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना? यही सोच रहे हैं ना आप लोग कि बचपन से हम लोग प्रॉपर नाउन पढ़ते आ रहे हैं। Proper noun is the name of some particular person, things and animals। यही आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल है। ध्यान दीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कल आपको क्या मैंने बोला था? कल मैंने आप लोगों को फिश का एग्जांपल दिया है कि फिश क्या है, कॉमन नाउन। लेकिन जब हम वही उसको फिश को नाम दे देते हैं, स्टार फिश कह देते हैं, ब्लू व्हेल कह देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन बन जाता है। और क्या एग्जांपल दिया था बॉयज एंड गर्ल्स का, कि किसी के घर में अगर लड़का जन्म लेता है तो वो क्या है? कॉमन नाउन है। क्या है वो? कॉमन नाउन है। और लड़की जन्म लेती है वो भी कॉमन नाउन है। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब उसका नामकरण कर दिया जाता है, उसके माता पिता उसका नामकरण कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। क्या बन जाता है? प्रॉपर नाउन। दुनिया की जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जिसको आप नहीं जानते हो, वो सब क्या है? आपके लिए कॉमन नाउन है। लेकिन जो खास है, जिसको आप जानते हो, जैसे अपने भाई को जानते हो, अपने रिश्तेदारों को जानते हो ना, नाम से जानते हो, उनको उनके नाम से जानते हो कि नहीं, तो वो सब क्या हो गए आपके लिए? प्रॉपर नाउन हो गए। पेन क्या है मेरे लिए? कॉमन नाउन है। और मैंने इसको मार्कर का नाम दे दिया, तो क्या बन जाएगा? ये प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन लिख लीजिए, लिखना है जो आप लोगों को। प्रॉपर नाउन is the name of some particular things, person, place and एनिमल्स। फोर्थ क्लास से लेके, मैं कहती हूँ कि थर्ड क्लास से लेके 11 12 के बच्चे सब सीख सकते हैं। चाहे आप 11th कर रहे हो, चाहे 10th 9th किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, आप लोग इसको आराम से यहाँ से सीख सकते हो। क्या है? Proper noun is the name of some particular things, person, place and animal। Proper noun क्या हो गया? यानी जब किसी इंसान को उसको नाम दे दिया जाए, जैसे पर्सन में क्या आ जाएगा? सोनू, मोनू। इन लड़कों को एक सोनू है और एक मोनू है। जब तक इनको नाम नहीं दिया गया है, क्या है? कॉमन नाउन है। और जब इनके मम्मी पापा ने इनको नाम दे दिया तो क्या बन गए? क्या बन गए? प्रॉपर नाउन बन गए। अच्छा, थिंग्स, कोई भी चीज आप ले लो। मेरे पास क्या है? पेन है। ये पेन है और मैंने इसको मार्कर का नाम दे दिया, तो क्या हो जाएगा? चलो ब्लैक पेन, तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्लैक पेन क्या हो गया? प्रॉपर, क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। ठीक है। प्लेस, कौन सी जगह पे आप लोग रहते हो? सूरत में। सूरत क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। वैसे स्टेट है, स्टेट में सारे इंडिया के जितने स्टेट हैं वो आ जाएंगे, लेकिन आपने अगर उसका नाम ले लिया तो वो क्या बन गया? प्रॉपर नाउन। सूरत, दिल्ली, ये सब क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। एनिमल्स, मैंने कल क्या बताया था आपको? कल एग्जांपल दिया था ना कि आप लोग मान लो पेट शॉप पे जाते हो, वहां से कोई पेट लेके आते हो,
तो वो पेट क्या है आपके लिए, कॉमन है। लेकिन जब आप उसको नाम दे देते हो, उसका एक पर्टिकुलर नाम आप जब दे देते हो तो वो क्या बन जाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे कुछ साल पहले मैं एक पेट शॉप पे गई थी, वहां से मैं एक रैबिट लेके आई। पेट शॉप पे गई, खरगोश क्या हो गया, कॉमन नाउन। लेकिन जब मैं उसको अपने घर पे लेके आई और मैंने उसका नाम दे दिया लच्छो, तो लच्छो क्या हो गई, अब वो खरगोश मेरे लिए क्या बन गया, प्रॉपर नाउन। क्या बन गया मेरे लिए, प्रॉपर नाउन। कोई डॉगी लेके आते हो, उसका नाम आपने दे दिया, डॉग शॉप पे गए आप, है ना, वहां से एक डॉग खरीद के लाए, वहां तक आपके लिए क्या है, कॉमन नाउन। घर पे लाते ही उसको आपने एक नाम दे दिया, तो अब वो पेट शॉप के, सॉरी, वो डॉग क्या हो गया, डॉग क्या हो गया आपके लिए, प्रॉपर नाउन। उसका नाम क्या दे दिया आपने, टाइगर। यहां तक कोई प्रॉब्लम है, इरेज करूं मैं, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, समझ में आ गया प्रॉपर नाउन क्या होता है। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? ओके, मैं आई इरेज दिस, इरेज करूं मैं इसको, चलिए। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से करवाने वाली प्रॉपर नाउन। आप लोग ये मत सोचिएगा प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन प्लेस, यहाँ पे खत्म नहीं होता है। नाउन का कंसेप्ट बहुत ही थोड़ा लंबा चलेगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से सीखना है तो खिचड़ी नहीं पकानी है, हमको हर चीज को बारीकी से सीखना है। जब तक आप लोग किसी चीज को बारीकी से नहीं सीखोगे तब तक आपको ग्रामर में सफलता मिलने वाली नहीं है। तो हर चीज को हम लोग प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। आपका फर्स्ट एक एग्जांपल देती हूँ, ओके। इंडिया हैज won the match by 2 wickets. Okay. India has won the match by 2 wickets. Okay. Third, the Indian have won the match by 2 wickets. अब इसमें से मुझे बताइए, तीनों सेंटेंस में से कौन सा राइट है? फर्स्ट वाला राइट है? नहीं, फर्स्ट वाला बिल्कुल आपका गलत है, क्योंकि इंडिया को मैंने कैसे लिखा है, फर्स्ट लेटर क्या लिखा है, स्मॉल में लिखा है। किसमें लिखा है? स्मॉल में लिखा है। जबकि प्रॉपर नाउन में जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा किसमें रहता है? कैपिटल में। किसमें रहता है? कैपिटल में। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। अगर कोई सेंटेंस आप लोग मान लो लिखते हो तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट लेटर होगा किसमें आएगा? किसमें आएगा? कैपिटल में आएगा। और अगर प्रॉपर नाउन चाहे वो स्टार्टिंग में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, वो हमेशा किसमें रहेगा? प्रॉपर नाउन कैपिटल में रहेगा। किसमें रहेगा? कैपिटल में रहेगा। इस वीडियो को आप बार बार देखकर ये सारी बातें आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा किसमें रहेगा? कैपिटल लेटर में होगा। प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस विद कैपिटल लेटर। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो गया आपका। अच्छा ये देखो, इंडिया, मैंने तो इसको कैपिटल में लिखा है ना, ये तो बिल्कुल राइट होना चाहिए, राइट होना चाहिए ना। और इंडिया एक है तो इसके साथ हैज लगा है,
हाँ ना, ये तो बिल्कुल राइट होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल आपका गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? देखिए, बताती हूँ। द इंडिया हैव वोन द मैच बाय 2 विकेट्स, ये वाला आपका बिल्कुल राइट है। अब आप लोग सोचोगे मैम क्या कर रहे हो आप, कैसे हमको सिखा रहे हो, ये क्यों राइट है, ये दोनों क्यों रॉन्ग है? तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ना तो ये बुक में मिलेगा आपको और ना ही कोई टीचर आपको सिखाने वाला है। लाखों रुपए देकर आप लोग स्कूल में, सीबीएसई बोर्ड में, बड़े बड़े स्कूलों में आप लोग पढ़ते हो, लेकिन ये चीज़ें आपको पता है? नहीं पता है। तो अब देखिए, बहुत यूनिक चीज़ें हैं। प्रॉपर नाउन बहुत बड़ी टॉपिक है, छोटी मोटी टॉपिक नहीं है। जब आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, सुनोगे, तब आपको पता चलेगा। अब देखिए, मैंने थर्ड वाला सेंटेंस क्यों राइट किया, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेम ऑफ कंट्री, है ना? तो किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री और स्टेट का नाम आए तो ये चीज 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी। इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे? 2 पार्ट में। नेम, जब किसी कंट्री का नाम आ जाएगा, जब किसी कंट्री का नाम आ जाएगा, स्टेट का नाम आ जाएगा, तो इस हालत में वो क्या होगा? कंट्री सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा, ठीक है। और जब किसी भी कंट्री का नाम आएगा तो नो आर्टिकल्स, इसमें आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन में कभी भी 99% याद रखिएगा, आर्टिकल्स का यूज नहीं होता है। प्रॉपर नाउन आप किसके लिए कर रहे हैं? सब्जेक्ट के लिए। ये सिंगुलर क्या है? यहाँ पे इंडिया है। इंडिया यहाँ पे क्या है? उसका नाम लिया जा रहा है ना, इंडिया। तो इंडिया क्या है? सिंगुलर। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपका वर्ब क्या आएगा? वर्ब भी तो सिंगुलर ही होगा ना। वर्ब आपका क्या होगा? वो भी आपका सिंगुलर होगा। क्या आएगा? वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। और इसके साथ आप आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते हो। इसके साथ आप लोग आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते। इतना कंसेप्ट क्लियर है आपको? क्लियर है? देखिए, ओके। सेकंड, अगर कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ वॉर करता है, ठीक है, लड़ाई करता है, या किसी के साथ मैच खेलता है, ठीक है ना, किस स्थिति में? वॉर, बैटल, गेम्स, प्ले। तो इस स्थिति में जो कंट्री होगा वो सिंगुलर नहीं रह जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। क्यों प्लूरल हो जाएगा? क्यों प्लूरल हो जाएगा? क्योंकि इस कंट्री के साथ अब उसके जितने भी कंट्री के लोग हैं वो जुड़ जाते हैं। जब मान लीजिए किसी कंट्री के साथ दूसरी कंट्री का लड़ाई हो रहा है तो सारे लोगों की मनोस्थिति बदल जाती है ना, कंट्री वालों की। हाँ, मेरे देश के साथ उसका ये हो जाए, वो हो जाए, मेरी कंट्री को कुछ होना नहीं चाहिए। या मान लीजिए कि क्रिकेट वगैरह होता है, चाहे फुटबॉल, चाहे कबड्डी, कुछ भी होता है, तो पूरी कंट्री वाले सोचते हैं, क्या सोचते हैं सब देशवासी, कि मेरा कंट्री जीतना चाहिए। तो इस स्थिति में मनोस्थिति सब लोगों की क्या होती है? अपने देश के साथ होती है। तो इस स्थिति में कंट्री क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। और इसके साथ आर्टिकल्स का यूज होगा। अगर आप लोग आर्टिकल्स का यूज करते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं करते हैं तो भी चलेगा। और अगर ये प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या आएगा? बोलिए जल्दी से, स्पीक लाउडली। वर्ब भी प्लूरल होगा ना। कंसेप्ट क्लियर है? यहाँ पे आप लोग आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं। इसीलिए वो थर्ड वाला सेंटेंस जो मैंने लिखवाया था, द इंडिया हैव
बोथ द मैच बाय 2 विकेट्स, बोथ सेंटेंस आपका राइट था। कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको? कितना कंसेप्ट क्लियर होगा? चलिए कल हम लोग करेंगे फॉर्मल नाउन और इसको और आगे लेके चलेंगे, इसका और जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर जाएगा, कम से कम 1-2 घंटा लगेगा और लंबा वीडियो कोई देखता नहीं है, इसीलिए मैं लंबा वीडियो बना रही हूँ, शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ ताकि आप सब इसको देख सकें। ठीक है।